ठीक है, तो पहले तो हम ऐसा करते हैं API को सेट करते हैं, फिर हम इधर आते हैं। तो मैं इधर आता हूँ और API पे आता हूँ। बेसिकली इधर हमने करना क्या है, जस्ट अगर मैंने यहाँ पे ना सर्च किया था, थोड़ा सा मैंने इसे कॉल किया हुआ है ज़रा टाइम बचाने के लिए, तो आई थिंक यहाँ नहीं है, ChatGPT में मैंने किया था ये वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे कहा कि आप जो है अकॉर्डिंग टू, मैंने इसे URL भेजा कि मेरा जो URL होगा वो कुछ मल्टीपल URLs, मल्टीपल जो है पैरामीटर्स आ सकते हैं। मैंने इसे URL दिया था कि मेरा URL ऐसे बनेगा, ठीक है, और कोमा लगा के मैंने 8 GB भी लिख दिया था ऐसे कि कोमा सेपरेटेड होगा। कोमा सेपरेटेड होगा मेरा, यानी जो यूज़र है वो ब्रांड भी मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता है, रैम भी मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता है और स्टोरेज भी मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो फिर हमें उस मल्टीपल के अंदर चेक करवाना है। लेकिन हमारी जो API थी, हमारी जो API है वो इस चीज़ को अभी सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो रैम इज इक्वल टू रैम लगा हुआ है कि रैम बराबर हो रैम के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अरे के अंदर सर्च करवाना है, हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास, सॉरी ये जो हमारे पास डाटा है स्ट्रिंग में है, लेकिन जो पीछे से डाटा आएगा वो मल्टीपल आएगा, तो हमें अरे वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ करना है। एक इन ऑपरेटर हमने पढ़ा था, इसके अंदर इन ऑपरेटर इन MongoDB, तो ये अगर आपको याद हो हमने इन ऑपरेटर पढ़ा था। इन ऑपरेटर इज यूज्ड मैच द डॉक्यूमेंट वेयर अ फील्ड्स वैल्यू इज इक्वल टू एनी वैल्यू स्पेसिफाइड अरे, यानी कि अरे के अंदर फील्ड यानी कि रैम बराबर हो इन किसके, 8 GB के, 6 GB के, किसी के भी, ठीक है। तो इन ऑपरेटर इसी तरह ब्रांड इन हो किसी एक के, यानी इस तरीके से अगर हम सर्च करेंगे, अगर मैं ये क्यूरी जो है ये क्यूरी यहाँ पे सर्च करता हूँ इस तरह से, तो फाइंड क्यूरी सही नहीं होगी, तो फाइंड किया सारे रिजल्ट ही आ गए क्योंकि हमारे पास सारे ही यही पड़े हैं ना। तो मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ 8 GB रैम, यहाँ पे इन लगाता हूँ रैम का और कहता हूँ वो हो 8 GB, अब मैं कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि हम ऐसे सेव करवा रहे हैं, या हो 4 GB। तो क्या हमारे पास 8 GB और 4 GB, ये 6 GB वाला पड़ा हुआ है, 8 GB वाला पड़ा हुआ रिकॉर्ड, और हमारे पास 6 GB वाला, 6 GB वाला। तो यहाँ पे अगर मैं इसे फाइंड करूँ तो आपके पास देखो 4 रिकॉर्ड आए हैं, ठीक है। तो ये 8 GB और 4 GB, 8 GB, 8 GB और 8 GB, 8 GB और 8 GB, 4 GB वाला नहीं है रिकॉर्ड, तो 4 GB वाला आई थिंक होगा ही नहीं। तो अगर मैं जस्ट यहाँ पे एक ही पास कर दूँ 8 GB, तो 8 GB के तो 4 ही है ना, 6 GB भी अगर मैं ऐड कर दूँ तो 6 GB फाइंड करते हैं, तो अब देखो 6 रिजल्ट आ गए, यानी अब 6 GB वाला भी आ गया, यानी ये ऑपरेटर हमने यूज़ करना है। और हमारा जो है, हमारी जो पीछे से आएगी स्ट्रिंग वो कुछ ऐसे होगी, 8 GB, 6 GB, ये कैपिटल में चल रहे हैं तो हम कैपिटल में चलते हैं, यहाँ पे 8 GB। अभी अगर हम सर्च करते हैं तो हमारी ये सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन हमने क्या करना है कि रैम अगर आती है हमारे पास मल्टीपल आती है तो हमें अरे बनानी है उसकी, यानी कि इसको हमें कर देना है स्प्लिट कोमा की बेस पे, और जावास्क्रिप्ट का स्प्लिट फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक अरे, तो वो इसके अरे बना के हमें रिटर्न कर देगा, और आगे फिर हम इन फंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो इनके अंदर अगर एक भी आ जाए तब भी चलेगा, वो जब अभी हमने सर्च किया अगर एक डाल के करें तब भी सही चलता है, अगर 2 डाल के 3 डाल के करें तब भी सही चलता है।
क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हैं, वहाँ पे चेक बॉक्सेज हैं जो मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इसको फिर यहाँ पे आप इसी में यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर ये URL बन रहा है, ये फ्रंट एंड का काम है। हम बैक एंड पे जो इसको फिर मैंने कहा कि मेरी जो URL बनेगा इस तरीके से, ये जो URL मेरा बनेगा इसके अकॉर्डिंग मेरी API जो है, मैंने API का कोड दिया इसे, वो जो API का कोड है हमारा, इसको सेट कर दो। तो इसने फिर इसको सेट किया। अच्छा, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आएगी, तकरीबन सही चलेगा। ये ग्रेटर देन लेस देन वाला यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। अब ब्रांड अगर इसे मिलेगा तो ब्रांड को ये स्प्लिट करवाएगा कोमा की बेस पे, ठीक है, और मैप करेगा न्यू रिजिक्स, और इसके अंदर वो रिजिक्स रेगुलर एक्सप्रेशन भी डाल रहा है कि ब्रांड कैपिटल हो या स्मॉल हो। वैसे हमारे पास ब्रांड कैपिटल ही जाएगा, तो ये भी ऑप्शनल है यहाँ पे। ये देखो रैम स्प्लिट करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जस्ट इनको यूज़ करना है। अगर हमारे पास फिल्टर रैम आती है तो उसका ये फंक्शन होगा, रैम स्प्लिट हो जाएगी कोमा की बेस पे, और स्प्लिट फंक्शन हमें रिटर्न कर देता है एक अरे, और फिर फिल्टर के ऊपर लगाएंगे डॉट रैम इज इक्वल टू इन रैम्स, ठीक है, इस रैम्स में कोई भी रैम हो। और इसी तरह स्टोरेज है, कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्टोरेज, ठीक है, और ये इसको नाम दे देते हैं स्टोरेजेस, ठीक है, और आपका स्टोरेज अगर बराबर होता है स्टोरेजेस के, ठीक है। तो इन ये भी फिल्टर मैं आपको लॉक करवा के दिखाता हूँ। और अगर ब्रांड मल्टीपल आते हैं तो हम अभी ये रेगुलर एक्सप्रेशन को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सेंड कर रहे होंगे वो नॉर्मल ही हैं। तो सेम इसी तरह आपका ब्रांड्स, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे चेंज नहीं किया हमने, ये पीछे से जो आ रही है स्टोरेज, और ये रैम, ये वाली जो स्टोरेज रैम ये वाली ये है, तो ये आपका हो जाएगा ब्रांड, और ये स्प्लिट होके बन जाएगा ब्रांड्स, और अरे बनेगी, और अरे हमने आगे चेक करवा रहे हैं ब्रांड, ठीक है। अच्छा, अब इन फिल्टर्स को मैं कंसोल करवाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये ब्रांड, ठीक है। अगर ब्रांड होता है मिलता है उसको, क्योंकि ये ऑप्शनल इसलिए हैं कि हो सकता है ब्रांड सेलेक्ट ना करे, हो सकता है रैम सेलेक्ट ना करे, हो सकता है स्टोरेज सेलेक्ट ना करे, तो इफ कंडीशंस लगी हुई हैं। 3 फिल्टर्स हैं, प्राइस वाला हमारा सही चल रहा था, तो इसमें जस्ट हमने इतना चेंज किया। अच्छा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पे सैमसंग (1+) भी कर रहा हूँ, प्लस। अच्छा, ये यहाँ सैमसंग का कैपिटल कर दूँ, क्योंकि अब मैंने वो रेगुलर एक्सप्रेशन ख़त्म कर दिया, एप्पल कर रहा हूँ, सेंड करता हूँ। तो अब ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, देख रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा फिल्टर। प्राइस ग्रेटर देन हो 1 के और लेस देन हो 1000 के, ब्रांड इन हो सैमसंग और एप्पल के, रैम इन हो 6 GB या 8 GB, यानी कि जहाँ पे रैम जो है 6 GB और 8 GB है वो दोनों आ जाएंगे, जहाँ पे ब्रांड एप्पल और सैमसंग है वो दोनों आ जाएंगे, जहाँ पे प्राइस रेंज इसका, यानी ये एंड ऑपरेटर्स हैं। फ़र्ज़ करो अगर उसको सैमसंग ब्रांड मिल जाता है, प्राइस रेंज भी मिल जाती है, लेकिन इस रैम में नहीं मिलता, तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब ये एग्जैक्ट चीज़ें मांग रहा है। अब वो कह रहा है कि सैमसंग ब्रांड हो, प्राइस 500 हो, ठीक है, सैमसंग का है 500 का है, लेकिन रैम 4 GB और 8 GB में हो, लेकिन हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो 2 GB का पड़ा हुआ है या 6 GB का पड़ा हुआ है, तो वो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका आउटपुट बनेगी असल, और ये हम पास कर देंगे फाइंड वाले को, और आपका काम जो है वो सही चलेगा। सेंड करता हूँ, तो ये देखो आपके पास अब प्रोडक्ट्स आ गई, 8 GB 6 GB, अब सारी आ रही होंगी। अगर मैं यहाँ से चेंज करके जस्ट 6 GB कर देता हूँ, तो सिर्फ 6 GB वाली रैम वाला आ गया, ब्रांड एप्पल आ गया, ठीक है, और सैमसंग में आई थिंक रिकॉर्ड, सैमसंग का भी एक रिकॉर्ड है हमारे पास 6 GB वाला, वो भी आ गया। अगर हम कर दें कि सिर्फ मुझे सैमसंग में चाहिए,
तो सेंड करते हैं, सैमसंग का एक रिकॉर्ड आ गया 6 GB का। तो मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे सैमसंग में 8 GB वाला चाहिए, सेंड करते हैं तो इधर कोई भी नहीं है, सैमसंग का ऐसा कोई सेट नहीं है जो 8 GB रैम वाला हो, हमारे पास ऐसा रिकॉर्ड में कोई भी नहीं है। देख लो आप, ये 8 GB है लेकिन एप्पल का है, ठीक है, 6 GB 8 GB है लेकिन एप्पल का है, ठीक है, 6 GB सैमसंग का 6 GB है, ठीक है, एप्पल का 8 GB है, 8 GB जो आ रहे हैं वो एप्पल के आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये आपका फिल्टर्स जो है API आपकी इतनी जो है ना सही चल रही है अभी तक, अभी इसमें और भी फीचर्स डालने हैं हमने। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अब ये फ्रंट एंड से हमने क्या करना है, इस तरह का ना URL बना के भेजना है, ये URL बनाना है हमने ऐसे, ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसके आगे अब हमने URL बनाना है। अब ये हमारा फ्रंट एंड का काम है। तो फ्रंट एंड पे फिल्टर्स वाले पेज पे मैंने कुछ ऐड किया, मैं इसको ख़त्म करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, कोई प्रोडक्ट्स, इस प्राइस टैग को हम मिन और मैक्स के चेंज के ऊपर हैंडल चेंज प्रोडक्ट भेज रहे हैं, हैंडल चेंज फिल्टर, हैंडल चेंज फिल्टर। अच्छा जी, रैम और हैंडल चेंज फिल्टर स्टोरेज। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रही हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ अभी के लिए, इसे भी फ़र्ज़ करते हैं अभी मैं ब्रांड और इसका रखता हूँ और इन दोनों को कमेंट करता हूँ अभी, फिर हम देखते हैं इनको कैसे हैंडल करना है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अभी मैं ओरिजिनल में लेके जा रहा हूँ इसे, फिर एक एक करके हम देखेंगे क्या किया हमने। अच्छा जी, तो इसका हम ये चीज़ जो है ये ख़त्म करते हैं और ये चीज़ ख़त्म करते हैं, सेव करते हैं। तो अब आपका ओरिजिनल पेज जो है वो आना चाहिए, कोई एक अभी और भी मिसिंग है, प्रोडक्ट्स इज़ नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट्स इज़ नॉट डिफाइंड, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सेक्शन को यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, तो अभी हम इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट प्रोडक्ट सेक्शन को भी हमने डमी रखा हुआ है, ठीक है जी, ये है हमारा। अब हमने क्या करना है, इस पेज का जो पेरेंट है हमारे पास वो ये है फिल्टर्स के नाम से, ठीक है, ये पेज है पेरेंट, और इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स रेंडर करवा रखे हैं, प्राइस रेंज फिल्टर का, ब्रांड फिल्टर का, इसी तरह हमने स्टोरेज फिल्टर का, इसी तरह रैम फिल्टर का, इसी तरह हमने सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन, वो जो राइट साइड पे आ रही है वही है ना, ये वाली है सॉर्ट बाय ड्रॉप डाउन, ठीक है, इसको भी देखेंगे। तो ये हमने करवा रखे हैं, और प्रोडक्ट सेक्शन है, ये हमारा वो मेन प्रोडक्ट सेक्शन है जो हमारा यूज़ हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, और ये क्या प्रोडक्ट्स लेता है और उसके ऊपर लूप लगा देता है। अभी इसी को यूज़ करते हैं, हमें इसको प्रोडक्ट्स पास करनी है, तो सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट लगाता हूँ, ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट, पहले बल्कि हमें ना वो करना पड़ेगा, फ़ायदा नहीं है प्रोडक्ट्स लाने का। तो सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन है फैच प्रोडक्ट्स के नाम से, हैंड, ये वाला फंक्शन, इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। एक हमने स्टेट बनाई हुई है फिल्टर्स की, ठीक है, और एक प्रोडक्ट्स की और एक लोडिंग की, ठीक है। फिल्टर्स की एक स्टेट है यहाँ पे फ्रंट एंड पे, ठीक है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, मिन प्राइस पड़ी है 0, मैक्स प्राइस पड़ी है 1000, ब्रांड खाली पड़ा हुआ, रैम की अरे पड़ी हुई है, स्टोरेज की अरे पड़ी हुई है, ये एक ऑब्जेक्ट है, स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। स्टेट अलग-अलग स्टेट्स बनाने की जगह हमने एक ही स्टेट बना ली, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है स्टेट के अंदर। स्टेट में हम कुछ भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट, अरे, स्ट्रिंग, नल, बूलियन, तो हमने इसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसके की वैल्यू पेयर्स के हैं, मिन प्राइस है, मैक्स प्राइस है, ब्रांड इस तरह आ रहा है, रैम और स्टोरेज इस तरह आ रही है, ब्रांड भी बल्कि अब अरे में ही आएगा,
इसको भी हम अरे में लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमने एक प्रोडक्ट्स की स्टेट बनाई हुई है और एक लोडिंग की स्टेट बनाई हुई है। अच्छा जी, असल अब फंक्शन आपका हैंडल चेंज फंक्शन क्या करेगा? हैंडल चेंज फंक्शन क्या करेगा, ये आपका पास हो रहा है, फ़र्ज़ करते हैं हम किसी एक को पास करते हैं। अब हम प्राइस रेंज वाले को यहाँ से अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे ना मैं कंसोल लॉग करवा लेता हूँ, लॉग फिल्टर्स ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल्टर्स ऑब्जेक्ट है अभी खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं सॉरी प्राइस रेंज को नहीं, मैं सिंपल वाला काम कर दूं पहले, फिर आपको समझ आ जाए। तो मैं करता हूँ ब्रांड वाले को, ठीक है, इसे इनेबल कर रहा हूँ। इसमें क्या हो रहा है, इस पे ब्रांड के ऑन चेंज पे, ब्रांड के ऑन चेंज पे कॉल बैक फंक्शन लगा हुआ है, ब्रांड हैंडल ब्रांड फंक्शन। ये इसने कैसे किया हुआ है, set selected sellers previous not equal to brand, previous brand includes toggle। एक मिनट, यहाँ पे इसने किया हुआ है ऑन चेंज पे ब्रांड हैंडल फिल्टर ब्रांड, नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं करना हमने। ठीक है, हमने इसको सेट, ये जो हैंडल फिल्टर चेंज जो है ना, ये फंक्शन पास कर देना, हैंडल फिल्टर चेंज इज इक्वल टू हैंडल फिल्टर चेंज, ये फंक्शन हम इसको पास कर रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, फिल्टर का नाम लेता है और उसकी वैल्यू लेता है। दो नाम क्या होगा, वो ये नाम, ये मिन प्राइस, ये चीज़ लेता है। इसने ब्रांड लिया, इसने क्या किया, प्रीवियस वैल्यू रखी, प्रीवियस वैल्यू वैसे के वैसे रख दी, और यहाँ पे फिल्टर का नाम और उसकी वैल्यू जो है वो इसने यहाँ पे डाल दी। यानी अब अगर हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं खाली पड़ा हुआ ब्रांड, ठीक है, ये जो फिल्टर है ना, ये आपका काम कर रहा है। ये आपका फिल्टर इस फिल्टर वाली स्टेट को अपडेट करवाता है। कहाँ से डाटा लेता है, ये लेता है इस जगह से लेगा, इस कंपोनेंट से, इस कंपोनेंट से। ये क्या करेगा, कंपोनेंट ये प्रॉप को लिफ्ट करवाएगा, ये अब एक्सेप्ट करेगा इस फंक्शन को, क्योंकि इसने प्रॉप लिफ्ट करवानी है, तो ये फंक्शन जो है एक्सेप्ट करेगा अब इस फंक्शन को, हैंडल फिल्टर चेंज। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही हम किसी को चेक करेंगे तो टॉगल सिलेक्टर, तो ये अनचेक हो रहा है, ऑन चेंज के ऊपर टॉगल सिलेक्टर चल रहा है। ठीक है, ये टॉगल सिलेक्टर क्या करता है, चेक्स अनचेक कर रहा है, और हमें ये ब्रांड जो है ना, ये मिलता है इधर। यहाँ पे हम कंसोल लॉग करते हैं, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, तो ये आपको कुछ समझ आएगा, कुछ ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन अब ये है टेक्निकल, तो अब करना ऐसे पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम ब्रांड पे क्लिक करते हैं तो हमें ये ब्रांड मिल रहा है। सैमसंग पे क्लिक किया, सैमसंग मिल गया, अनचेक किया तो दोबारा हमें मिल गया। तो हमें यहाँ पे चाहिए इसकी सिलेक्टेड सेलर्स, ठीक है ना, ये हैं सिलेक्टेड सेलर्स ब्रांड्स, इसको प्रिंट कराते हैं सिलेक्टेड सेलर्स को। सेलर्स मीन यहाँ पे ब्रांड्स होगा, सिलेक्टेड ब्रांड्स कर लेते हैं, इसका नाम भी चेंज ही कर देते हैं, सिलेक्टेड ब्रांड्स। ये जो ब्रांड सिलेक्ट हो रहे हैं, सिलेक्टेड ब्रांड्स, तो ये सिलेक्टेड ब्रांड्स है ना, इसको और इसको प्रिंट कराते हैं। अब देखते हैं क्या मिलता है। तो मैंने एप्पल सेलेक्ट किया, तो ये सेट, तो यहाँ सेट सिलेक्टेड ब्रांड और इंक्लूड टॉगल, कहाँ पे कॉल हो रहा था पुराना फंक्शन, ये वाला
कहाँ कॉल हो रहा था, चेक, ये यहाँ पे चेक हो, यहाँ कॉल हो रहा था आई थिंक, नहीं कहाँ पे, ये वाला, हाँ ये वाला है, कंट्रोल जी, ये पहले ये नाम देखो, वेरिएबल चेंज करने से आपको पता चल जाता है कहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रांड सेलेक्ट किया और एप्पल, और सेकंड टाइम मुझे मिल रहा है। एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, क्या गलती हो रही है हमसे। स्टेट जो होती है एक स्टेप आपको बाद में मिलती होती है, ये फंक्शन अंदर रखा हुआ है, इसके बाहर रखोगे फिर आपको स्टेट सही मिलेगी। स्टेट्स जो होती है ना वो आपकी यहाँ पे आपको सही मिलेगी। रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, यहाँ पे यूज़र का कोई कंसर्न नहीं है, एप्पल एप्पल, सैमसंग सैमसंग। अब इस अरे में हमें ब्रांड्स मिल रहे हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे सिलेक्टेड ब्रांड इस स्टेट के अंदर, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे लगाते हैं यूज़ इफ़ेक्ट। ये यूज़ इफ़ेक्ट आपका क्या करेगा, चलेगा कब, जब आपका ये जो सिलेक्टेड ब्रांड्स है ये आपका अपडेट होगा तो ये फंक्शन चलेगा। और ये चलेगा तो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा वो जो ऊपर से आया है, और इसके अंदर ये जो सिलेक्टेड ब्रांड्स है ये रख के भेजेगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। लेकिन सिलेक्टेड ब्रांड कैसे रख के भेजेगा, ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्या क्या चाहिए हमें, इसको हमने देना है, इस फंक्शन को हमने दो चीज़ें देनी है, फ़िल्टर का नाम और वैल्यू। फ़िल्टर का नाम है हमारा ये ब्रांड और वैल्यू होगी वो अरे। ठीक है, इसको देना है हमने कि ये हमारा ब्रांड फ़िल्टर का नाम है और वैल्यूज़ ये हैं, और ये जैसे ही ये चलेगा उम्मीद है कि हमारा काम सही हो रहा है। एप्पल पे क्लिक किया मैंने तो ये देखो आपके पास ये एप्पल आ गया ब्रांड में, और सैमसंग पे क्लिक किया मैंने तो आपके पास ब्रांड के अंदर दो वैल्यूज़ आ गई। ये जा कहाँ से रही हैं, ये जा रही हैं इस कंपोनेंट से। ठीक है, जैसे ही ये कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है मैं यूज़ इफेक्ट में हैंडल फिल्टर चेंज वाला फंक्शन कॉल करता हूँ, प्रॉप लिफ्ट करवा रहा हूँ इस फंक्शन से, इस कंपोनेंट से, ब्रांड वाले कंपोनेंट से मैं प्रॉप लिफ्ट करवा के क्या भेज रहा हूँ, एक की और उसकी वैल्यू भेज रहा हूँ। किसको भेज रहा हूँ, फिल्टर्स वाले को। और जब ये इसके पास आती है तो ये क्या करता है, ये अपना स्टेट को सेट कर रहा है। और स्टेट क्या है इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस स्टेट रखता है और जो फाइल, ये ऑब्जेक्ट वाला काम ही हो रहा है जो कल हम देख रहे थे। पहले वाली पूरी की पूरी स्टेट रख देता है, ऑब्जेक्ट पूरा रख देता है, फिर इसमें जो की मिलती है इसको फर्ज करो ब्रांड मिला, उसकी वैल्यू अपडेट कर देता है। ब्रांड आया जो भी आएगा तो यहाँ पे इसने इस स्टेट की वैल्यू अपडेट कर दी, तो ये हमें ब्रांड मिल रहा है। इसी तरह ये फिल्टर्स हम यहाँ से करवा रहे हैं, इसी तरह हमें अब आगे करना है काम। ठीक है, और अब चलते हैं हम कौन सा है और फिल्टर, नीचे आते हैं, ब्रांड्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद रैम पे चलते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं और इसको भी इसी तरीके से ये भेजते हैं हम, चेक बॉक्सेस हैं ये भी। तो यहाँ से हमें यहाँ से इसको फंक्शन पास करना है। रैम के कंपोनेंट पे चलते हैं, हैंडल चेंज चल रहा है यहाँ पे, ये इसका वही तकरीबन वही होगा। तो ब्रांड वाला कंपोनेंट किधर है हमारा, ब्रांड फिल्टर, इधर से भी सेम हम ये कोड उठाते हैं और रैम फिल्टर में यूज़ इफ़ेक्ट इंपोर्ट कर लें, यूज़ इफ़ेक्ट, और हैंडल चेंज फंक्शन है तो यहाँ पे आएगा आपका, ये एक्सेप्ट करेगा अब उसको, ये अब एक्सेप्ट करेगा वो फंक्शन जो पीछे से पास हो रहा है, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। और सिलेक्टेड ब्रांड, सिलेक्टेड रैम्स जब सिलेक्टेड होंगी तो ये सिलेक्टेड रैम को इसके अंदर इस फिल्टर के ऊपर अपडेट कर देगा। बस यहाँ पे इतना ही चेंज है। फ्रेश करते हैं, अब हमने किया सिलेक्ट एप्पल, ठीक है, और सैमसंग, और सिलेक्ट की 2 GB और 4 GB। अब हमारा जो मेन फिल्टर वाला स्टेट है वो अपडेट हो रही है। ठीक है, रैम देखो 2 GB 4 GB आ गई, ब्रांड एप्पल और सैमसंग आ गया। ठीक है, ये अब आ गया। और क्या है हमारे पास नीचे, स्टोरेज।
स्टोरेज को भी इनेबल कर देते हैं। तो ये हम इधर भी सेम यही फंक्शन हम पास करेंगे, Ctrl+Z, ये फंक्शन इसको पास कर दिया, ठीक है। और ये भी रैम की तरह इस फंक्शन को एक्सेप्ट करेगा, स्टोरेज फिल्टर ये एक्सेप्ट करेगा, और हैंडल चेंज पे सेम इसी तरीके से ये मेन फिल्टर्स वाले ऑब्जेक्ट को भेज रहा है, ये डाटा इसको भेज देगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पे है सिलेक्टेड स्टोरेज, जब जब अपडेट होगी तो सिलेक्टेड स्टोरेज जो है, स्टोरेज ये हमें अब फिल्टर का नाम देखना पड़ेगा, स्टोरेज रखा हुआ है, ये नाम इस नाम से सेम होना चाहिए, क्योंकि ये जो फिल्टर, ये जो फंक्शन है, ये दो चीज़ें ले रहा है। क्या ले रहा है, फिल्टर का नाम ले रहा है और वैल्यू ले रहा है। तो हमारे पास उम्मीद है अब 32 GB 64 GB, तो अब हमारा जो फिल्टर वाला फाइनल ऑब्जेक्ट है वो सारा कुछ आ गया, लेकिन अब मिन प्राइस और मैक्स प्राइस रहेगी। एप्पल भी सिलेक्ट हो गया, 2 GB 4 GB 32 GB 64 GB ये भी सिलेक्ट हो गया। अब रह गया हमारा प्राइस फिल्टर पे चलते हैं। तो प्राइस वाला फिल्टर्स और ये प्राइस फिल्टर, इसको बेशक अब ख़त्म ही कर दें क्योंकि हमें पता लग गया कैसे करना है। सेम इधर से हैंडल चेंज वाला फंक्शन इसको पास करेंगे, ठीक हो गया। और ये भी एक्सेप्ट करेगा रैम फिल्टर की तरह, इस तरीके से चेंज वाला फंक्शन एक्सेप्ट करेगा पीछे से। तो फाइल रेंज फंक्शन यहाँ पे आ गए हम, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू पास होती है, वैल्यू में फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस। अच्छा, यहाँ पे फिल्टर कैसे बना हुआ है, मिन प्राइस और मैक्स प्राइस अलग-अलग है। तो हमें यहाँ पे ठीक है, जी लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया यूज इफ़ेक्ट, यहाँ पे यूज इफ़ेक्ट चला, ठीक है। अब ये यूज इफ़ेक्ट हमारे पास आ रही है, ये मिन प्राइस ये अपडेट हो, कोमा या मैक्स प्राइस अपडेट हो, दोनों कंडीशन में ये चलेगा, ठीक है। और ये क्या भेजेगा, ये भेजे। अब यहाँ पे क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं तो हमें थोड़ा सा इसको 2 दफ़ा कॉल कर लेते हैं, आई थिंक 2 दफ़ा कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये होगा मिन प्राइस, ये की क्या होनी चाहिए आपकी, ये वाली मिन प्राइस। तो मिन प्राइस इज इक्वल टू मिन प्राइस, और मैक्स प्राइस इज इक्वल टू मैक्स प्राइस, और ये वेरिएबल मैक्स प्राइस की। यूज इफ़ेक्ट को इंपोर्ट कर लें, यूज इफ़ेक्ट, आई थिंक इतना सा काम हमारा सही हो गया होगा। देख लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा। तो हम प्राइस रेंज पे चलते हैं। तो जैसे ही मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, यूज इफ़ेक्ट चल रहा है, ठीक है, मिन प्राइस 300 हो गई। और मैक्स प्राइस को अपडेट करता हूँ तो ये भी चला, आपकी मैक्स प्राइस 700 होगी। तो हमारा ये सही चल रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तब चला ये। और इसने एप्पल और सैमसंग के केस में फिर चला ये, सैमसंग भी ऐड कर दिया। इसी तरह 2 GB 4 GB के केस में, और स्टोरेज 32 GB 64 GB के केस में। तो फाइनल ऑब्जेक्ट हमारा ये बनेगा, ब्रांड एप्पल सैमसंग, मिन प्राइस 700, मिन प्राइस 300, मैक्स प्राइस 700, रैम 2 GB 8 GB, स्टोरेज 32 GB 64 GB। ये हमारा फिल्टर्स जो है ना, ये सही हो गए हैं, वैल्यूज़ आ गई सही। तो हमने क्या किया, इन सारे फिल्टर्स में से जो वैल्यूज़ थी वो हमने इस मेन ऑब्जेक्ट के अंदर रख ली, ठीक है। इस मेन ऑब्जेक्ट के अंदर रख ली, मेन स्टेट के अंदर, फिल्टर्स वाली जो स्टेट है हमारी, जो मेन पेज के ऊपर लगी हुई है, उसके अंदर हमने लेके आ गए, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब हमारा ये फंक्शन है फैच प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब फैच प्रोडक्ट्स का फंक्शन चलेगा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ट्राई कैच लगा हुआ। अब हमें मसला ये है, इन फिल्टर्स का ना हमें इस तरीके से URL बनाना है। ये आगे जो पैरामीटर्स है ना, क्यूरी पैरामीटर्स कहते हैं इसको,
क्वेश्चन मार्क एंड, इस तरीके से ये पैरामीटर हमने ऐसे बनाने हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे काम किया हुआ है। तो यहाँ पे सेट लोडिंग ट्रू की हुई है, जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो लोडिंग जो है वो ट्रू हो जाएगी। फंक्शन जैसे ही ये चलेगा तो ये लोडिंग जो है वो ट्रू हो जाएगी। इसके बाद ये URL पैरामीटर्स होते हैं, ये ना जावास्क्रिप्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने फॉर्म डाटा देखा था, उसी तरह ये URL सर्च पैरामीटर का ऑब्जेक्ट होता है। ये पैरामीटर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर आप पैरम्स, न्यू URL पैरम्स और फिल्टर्स, ये वो है फिल्टर्स, कौन सा, ये वाला फिल्टर्स। अगर इसमें मिन प्राइस है तो पैरामीटर के अंदर अपेंड कर दे मिन प्राइस को, और कहाँ से उठाए, फिल्टर डॉट मिन प्राइस से उठा ले। इसी तरह इफ कंडीशंस हैं, मैक्स प्राइस है तो पैरामीटर मतलब ये इसके साथ ऐसे लगाता रहे, मिन प्राइस इज इक्वल टू दिस, मैक्स प्राइस इज इक्वल टू दिस। ये काम खुद ही ये URL बना देगा हमें, ये जस्ट हमने इसको ऐसे कॉल करना है। पैरम्स, ये वो पैरामीटर बनते जा रहे हैं इस तरह, फिल्टर डॉट ब्रांड, रैम डॉट ज्वाइन। अच्छा यहाँ पे देखो मल्टीपल अगर आएंगे तो अब उसको ज्वाइन कर रहा है। रैम डॉट ज्वाइन क्या करता है, ये फंक्शन ये कर रहा है। JSiter में आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास रैम कैसे आ रही है, रैम कॉन्स्ट रैम इज इक्वल टू ऐसे आ रही है ना, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। जो हमने ये बनाया है अपना ये फिल्टर, तो हमारे पास रैम कुछ ऐसे आती है, रैम या जो भी है ऐसे आ रही है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें URL के अंदर कैसे भेजना है, कोमा सेपरेटेड 8 GB, 6 GB ऐसे भेजना है, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट पैरम्स डॉट रैम, ये मिलेगा नहीं तो मैं कह देता हूँ पैरम्स इज इक्वल टू रैम डॉट ज्वाइन करो स्ट्रिंग को, कैसे, कोमा की बेस पे। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। 2 GB, 4 GB, यानी अरे को वो कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग के अंदर और आपस में कोमा की बेस पे जोड़ देगा। अरे के एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में और आपस में कोमा की बेस पे जोड़ देगा। इसी का ऑपोजिट होता है स्प्लिट, ठीक है। कि ये जो इस तरीके से वो जो हम स्प्लिट कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जब ये आएगा ना इधर, यहाँ पे आके यहाँ पे देखो ये स्प्लिट कर रहा है। अब आगे चल के इसको देखते हैं। अभी हम इसको इस तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए उसने क्या किया, रैम को ज्वाइन करवा दिया इस तरह, इस तरीके से स्टोरेज भी जो आएगी उसको भी ज्वाइन करवा दिया ऐसे, और हमारे पास ब्रांड भी ऐसे आ रहा है। अब इसको भी हम ज्वाइन करवा देंगे कि ये अरे में आ रही है ना चीज़ें, तो इसको हम कोमा की बेस पे जोड़ दे, एलिमेंट्स को स्ट्रिंग बनाए और कोमा की बेस पे जोड़ दे और इसके साथ अटैच कर दे। इसके बाद इसका जो फाइनल आउटपुट है कंसोल डॉट लॉग, किसका, पैरम्स का फाइनल आउटपुट हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा जी, ये फंक्शन हमने कॉल करना, अभी एक्सेस की कॉल नहीं कर रहे, ये फंक्शन हमने कॉल करना है। कब कॉल करना है, यूज इफेक्ट पे कॉल करना है। और कब कॉल करना है, जब फिल्टर्स की वैल्यू चेंज होंगी तब ये फंक्शन कॉल होगा। जब फिल्टर की वैल्यू, किसी ने ब्रांड सेलेक्ट किया एप्पल, कॉल होगा, एप्पल का डाटा लेकर आएगा। फिर किसी ने कर दिया 4 GB, फिर कॉल होगा, फिर एप्पल और 4 GB दोनों जाएंगे, ठीक है। जब क्योंकि ये हमारे पास फिल्टर्स में ये चीज़ें आ रही होती हैं, तो जब ये अपडेट होगा तब ये कॉल होगा। सेव करता हूँ और ये URL जो आउटपुट बन रही है इस पैरामीटर की, ये पैरामीटर, ये जो फिल्टर के आगे ये जो पैरामीटर है, इसको हम देखते हैं ये कैसे बन रही है। यहाँ पे यहीं पे मैं चेक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने चेंज किया ब्रांड, तो यहाँ पे ये देखो अच्छा ये स्ट्रिंग बन जाती है, इसको ना टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको सही नजर आएगी। ये ऑब्जेक्ट टाइप सा कुछ बन जाता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है इसमें, फिर नज़र आती है सही। क्लियर करता हूँ, एक दो रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपका चलेगा, फर्ज करो एप्पल चला और इसके अंदर आपके पास आ गया एप्पल आ गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बना, ये देखो ये वो क्यूरी, मैक्स प्राइस 1000 ब्रांड एप्पल,
ये बना के लेके जा रहा है। इसमें इसने मिन प्राइस नहीं ऐड की, मिन प्राइस क्यों नहीं ऐड की, 0 है, तो वो 0 को कुछ वैल्यू समझ ही नहीं रहा, वो समझ रहा है कि 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से उसने ना यहाँ पे ऐड नहीं किया। चले, मेरा ख्याल है ये मसला आ जाएगा हमारे पास, ये हमें देखना पड़ेगा। और मैं इधर चेंज करता हूँ तो अब देखो आप, अब देखो मिन प्राइस भी ऐड हो रही है, मैक्स प्राइस भी ऐड हो रही है, क्योंकि वो 0 को ना समझ रहा है। 0, फॉल्स, खाली स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड, ये सारी फॉल्सी वैल्यूज होती हैं कि ये कुछ भी नहीं है, वैल्यूज फॉल्स हैं ये। तो 0 को वो ये समझ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 1 कर देते हैं ताकि ये अटैच होके जाए मिन प्राइस। तो अब ये मैं जस्ट सेव कर रहा हूँ एप्पल को, तो अब देखो आप मैक्स प्राइस और मिन प्राइस फिर नहीं आ रही। सैमसंग को करता हूँ मैक्स प्राइस 1000 एंड ब्रांड एप्पल एंड सैमसंग। अब ये देखो ये यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, ये जो है ना ये कोमा है, कोमा का ना वो दिखाया हुआ स्ट्रिंग टाइप, लेकिन मिन प्राइस क्यों नहीं अटैच हो रही, ये देखना पड़ेगा। अगर मिन प्राइस होती है फिल्टर डॉट मिन प्राइस पैरम डॉट अपेंड मिन प्राइस, मैक्स प्राइस अटैच हो रही है, मिन प्राइस क्यों नहीं हो रही। अगर मैं इसे 10 कर दूं, सेव करते हैं, तो एप्पल वाई मिन प्राइस जब सेलेक्ट करते हैं तब आती है मिन प्राइस, मैक्स प्राइस आ रही है, तो क्या वजह हो सकती है इसकी। चलें इसे देख लेते हैं। अभी हम प्राइस को सिलेक्ट करते नहीं है, रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो अभी हम प्राइस बल्कि सेलेक्ट करके भेजेंगे ताकि हमारी मिन प्राइस भी लग जाए। ये मिन प्राइस और मैक्स प्राइस हमारी लगी हुई है, एप्पल सैमसंग। आपको ये दिखाने का मकसद है कि ये यूआरएल बनता जा रहा है, ये यूआरएल आपका बन रहा है, ये आपका यूआरएल बनता जा रहा है। मिन प्राइस 1000, मैक्स प्राइस 100, मैक्स प्राइस 1000, ब्रांड सैमसंग एंड एप्पल, ये कोमा लगा हुआ है इधर, ये जो है ना ये कोमा को बता रहा है कि ये कोमा है, ठीक है। तो ये आपके पैरामीटर्स बन रहे हैं इधर। इन पैरामीटर्स को फिर एक्सेस की कॉल की जा रही है और उसके आगे एंड लगा के, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है एंड, ये क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क लगा के, और ये एंड सॉरी डॉलर साइन है, इसके अंदर इस वेरिएबल को, फिल्टर्स वाली वेरिएबल को स्ट्रिंग पैरम्स वाली वेरिएबल को स्ट्रिंग बना के भेजा हुआ है, ये यूआरएल सेटअप किया हुआ है। अभी इसी को चलाते हैं और प्रोडक्ट, और फिर जो रिस्पांस आता है उसमें से प्रोडक्ट डॉट डाटा डॉट प्रोडक्ट्स होगा हमारे पास, प्रोडक्ट्स आती हैं, रिस्पांस डाटा डॉट प्रोडक्ट्स, और वो आके इस प्रोडक्ट्स वाले अरे में सेव हो जाती हैं, सेट प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं फिर हम पास कर देंगे आगे अपने इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन को, जो कि एक्सेप्ट करता है एक प्रोडक्ट्स को। इधर जाएंगे तो ये आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, उसके ऊपर लूप चल रहा है। चले जी, ये देखो ये प्रोडक्ट आ भी गई आपकी, रिफ्रेश करते हैं और सारी प्रोडक्ट्स आएंगी फर्स्ट टाइम, ठीक हो गया। अच्छा जी, इनकी जो इमेजेस है वो हम कम कर लेंगे, तो 300 देखते हैं कि फिल्टर आउट होता है। यहाँ पे हमें ना उसकी स्पेसिफिकेशन भी करवा सकते हैं। 300 देखते हैं कि यहाँ पे सैमसंग 12 है ना, तो मैं जस्ट सैमसंग सेलेक्ट करता हूँ, ब्रांड सैमसंग, जस्ट सैमसंग, ठीक है। अगर प्राइस रेंज मैं कर दूँ मिनिमम प्राइस रेंज 300, ठीक है, बढ़ा दूँ क्योंकि इस प्राइस रेंज में सैमसंग ब्रांड का नहीं है। अच्छा, एप्पल सेलेक्ट करता हूँ, एप्पल ब्रांड का, मेरा ख्याल है प्राइस रेंज इसमें कोई है ही नहीं, हमारे पास 300 से ऊपर कोई है ही नहीं, 266 है, तो हम इसके प्राइस रेंज एक का ना हम 800 कर देते हैं। एप्पल वाले का कर रहा हूँ ना, सैमसंग का कर रहा हूँ, चलो फिर भी आ जाएगा क्योंकि हमने दोनों सेलेक्ट किए हुए हैं। एक दफ़ा फिर इसको फिल्टर को कॉल करवाना पड़ेगा, ये आपके सारे फिल्टर्स काम करेंगे, ठीक है। ये अब जो जाती है ना, ये यहाँ पे एपीआई कॉल्स देखो आप, आपका नेटवर्क ये देखो ये बन के जा रही है आपका, और ये जब कोमा सेपरेटेड जाती हैं, कोमा के साथ जा रही होती हैं, तो कोमा जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो उसको दोबारा से स्प्लिट करवा लिया जाता है। जब वो स्प्लिट होता है, यानी स्टोरेज अगर आती है तो स्टोरेज 32 GB 64 GB कोमा सेपरेटेड,
तो कॉमा सेपरेटेड को इस तरह स्प्लिट करवा लेते हैं। जब स्प्लिट होता है तो एक अरे बन जाती है, अरे को फिर यहाँ पे इन ऑपरेटर के थ्रू इसके आगे अटैच कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी फिल्टरिंग होती है। अब ये क्योंकि एडवांस है थोड़ा सा चीज़, तो इस तरीके से आपकी फिल्टरिंग परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपके तकरीबन सारे फिल्टर्स काम कर रहे हैं, प्राइस रेंज भी यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ हो रही है कि अगर आप ये देखो यहाँ पे API कॉल्स में देखना, जैसे जैसे मैं करता जाऊँगा तो ये कॉल चलती जाएगी, देख रहे हो। अभी मैं फ़र्ज़ करो मैंने सर्च करना था 700, तो मैं अभी 700 पे जा रहा हूँ और यहाँ पे इतनी सारी कॉल्स चल गई। तो ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना हमें डिले डालना है कि ये जो रिक्वेस्ट कॉल होती है ना, ये फिल्टर्स वाली, ये जो यूज़ इफ़ेक्ट चल रहा है ना, ये जो कॉल होता है ये वाला, ये फंक्शन कॉल हो रहा है फ़ौरन, क्योंकि ये यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो जाता है जैसे ही फ़िल्टर चेंज होते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट कॉल हो जाता है। तो इस फ़ौरन जो ये कॉल हो रहा है ना, इसको रोकना है हमने। अच्छा, इसके लिए ना डिबाउंसिंग करनी पड़ती है थोड़ा सा। ये डिबाउंसिंग वैसे इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है, आप समझ लो। तो ये एक पैकेज है जिसे इंस्टॉल करना पड़ता है हमें। यूज़ खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन हमें इतना अच्छा नहीं बना सकेंगे। तो ये एक पैकेज है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें ना बहुत सारे हुक्स हैं, हुक इन्होंने प्री डिफाइंड ना हुक्स बना रखे हैं, लाइक जैसे कि आपका यूज़ माउस हुक है और ओरिएंटेशन हुक है। ये क्या करता है, चेक करके बताता है आपको वर्टिकल में आपकी ऐप देखी जा रही है या हॉरिजॉन्टल में देखी जा रही है। तो ये हुक से हमें पता लग जाता है, फिर हमने उसके अगेंस्ट कोई काम करवाना हो तो हम काम करवा सकते हैं। इसमें हुक है एक डिबाउंस का। ये डिबाउंस क्या करता है, थोड़ा सा ना डिले डाल देगा, डिले, कि मैं यहाँ पे फिल्टर चेंज हो रहा है, चलेगा ये, लेकिन थोड़ा डिले के बाद। क्योंकि मैं अगर ड्रैग कर रहा हूँ इसको, अगर मैं इसको ड्रैग करके इधर आ रहा हूँ तो मुझे कुछ टाइम लगेगा, तो फिल्टर फ़ौरन ना चल जाए। ठीक है, तो सिंपल ये मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ डिबाउंसिंग, तो मैं भी इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, Ctrl+C। यहाँ पे डिबाउंस वाला ना, इसका नाम है यूज़, इस तरीके से ना इसको कॉपी कर लेना आपने। ये यूज़ हुक्स के नाम से ना usehooks.com पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगी। तो इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये मैनुअल भी हम लगा सकते हैं, लेकिन सही कंट्रोल नहीं होगा हमसे, कॉल बैक्स के थ्रू लगता है। इसको दोबारा से मैं रन करता हूँ। अब इसमें करना क्या होता है, नीचे आते हैं, इसका यूज़ केस ना नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको हमने इंपोर्ट कर लेना यूज़ डिबाउंस को। ठीक है, यूज़ डिबाउंस को इंपोर्ट कर लेना है, और जस्ट हमने यहाँ पे ये लिखना है कि भाई ये जो हमारी सर्च टर्म है, ये वाली, ये जो हमारा फिल्टर्स है, जो हमारी सर्च टर्म है, ये जब चेंज होना तो इसके चेंज में थोड़ा सा डिले डाल देना आपने। 300 मिलीसेकंड का डिले डाल रहा है, मैं इधर ना 1 सेकंड का डिले डालता हूँ ताकि हमें नज़र आए। और फिर ये हमें ये बना के देता है डिबाउंस्ड सर्च टर्म, इसका नाम रख देते हैं हम डिबाउंस्ड फिल्टर्स। ठीक है, अब ये हमने पास कर देनी है इसको। बस मेरा ख्याल है इतना ही काम है। देखते हैं इसको चला के, तो कोई मसला, कंसोल में कोई एरर नहीं, लोड हो रहा है, ठीक हो गया। तो ठीक है, ये एरर नहीं है हमारा। तो अब हम नेटवर्क में आते हैं, देखते हैं रिक्वेस्ट कैसे चलती है। जैसे मैं यहाँ पे देखा डिले के बाद चली है, वरना यहाँ पे ड्रैग करता जा रहा था, रिक्वेस्टें चलती जा रही थी। अब मैंने 700 पे पहुँचना है, फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे था, देखो वेट कर रहे हैं, मैंने 700 पे पहुँचना है, मैं थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ छोड़ूंगा, फिर चलेगी। अब एक रिक्वेस्ट चली है, 1 सेकंड का डिले डाल दिया मैंने। तो इसे आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ इसे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, तो मैंने कहा आपको बता दूँ कि ये चीज़ें। अच्छा, ये मसला क्या है, क्यों, अगर हम वैसे करते भी देते तो क्या मसला था, कौन बताएगा कि क्या मसला होता।
सर्वर पे लोड ज़्यादा पड़ता है, सर्वर के रिसोर्सेज यूज होते हैं ज़्यादा, बार बार। अब देखो ना 700 पे हमने सर्च करना था, 5-6 रिक्वेस्टें बीच में से चलेगी, तो 5-6 दफ़ा सर्वर को हिट किया। इसी तरह अगर 1000 लोग कर रहे हो तो कितना बोझ पड़ जाएगा सर्वर पे। जब एक रिक्वेस्ट आती है ना तो पूरा सर्वर चलता है, चलता है, और रैम चलती है, उसका प्रोसेसर चलता है, उसका डेटाबेस चलता है, हर चीज़ चलती है, और वो रिसोर्सेज यूज़ करता है। अब आपके पास मोबाइल बंद पड़ा हुआ है, ऐसे मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो ये पूरा दिन बैटरी निकाल देगी। अगर मैं इस पर वीडियो देखने लग जाऊँ, गेमें देखने लग जाऊँ, गेमें खेलने लग जाऊँ, तो ये आपकी 3-4 घंटे चलेगी, क्योंकि अब लोड डाल दिया मैंने। तो इसी तरह हम सर्वर पे लोड नहीं डालते। तो ये आपका फिल्टर्स का पेज है। एक चीज़ बस यहाँ पे लोडर लगा देते हैं कि लोडिंग भी शो करवाएं, कि हम जो स्क्रॉल करके आए हैं तो यहाँ पे कुछ लोडिंग हो, यहाँ पे कुछ लोडिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है, वो लोडर लगा देते हैं। उसके लिए हमने एक स्टेट रखी हुई है लोडिंग की, जस्ट ये स्टेट जो है हम प्रोडक्ट्स वाले को पास कर देते हैं, लोडिंग, ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्टेट है, और ये प्रोडक्ट सेक्शन जो है ये स्टेट को एक्सेप्ट करेगा, लोडिंग को, और इनिशियल वैल्यू इसकी रखेगा नल। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू नहीं दे सकते हम, मसला ये है क्योंकि हम गेट कर रहे हैं इस तरह से लोडिंग, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम करते हैं एक लोडर शो कैसे करवाना है वो हम देखते हैं। यहाँ पे छोटा सा लोडर फीचर प्रोडक्ट्स है ना, तो ये जो सेक्शन है ये वाला, इसके अंदर ये कंडीशनल हम लगा देते हैं। तो यहाँ लोडिंग के लिए मैं जो इसका ऑन डिज़ाइन का लोडर है ना वो लेके आता हूँ, ऑन डिज़ाइन, या बल्कि इसका स्केलेटन लोडिंग भी तो है ऑन डिज़ाइन का स्केलेटन लोडिंग, देखा है स्केलेटन लोडिंग, वो जो यहाँ पे वो ग्रीन ऐसे ग्रे सा चल रहा होता है, स्केलेटन लोडिंग कहते हैं उसे, या ये चल रहा है ये, इसे स्केलेटन लोडिंग कहते हैं। पर हाल हम दूसरा स्पिनर किस नाम से है, किसी ने देखा है इसका लोडिंग इंडिकेटर, देखा है किसी ने यूज़ नहीं किया अभी तक, स्पिनर के नाम से है या किस नाम से, प्रोग्रेस नहीं, लोडिंग नहीं, स्पिनर के नाम से, भी नहीं है, स्पिन है तो सही, स्पिन ये देखो, ये इस तरह का लोडिंग है इसकी, ये शो करवा देते हैं हम, ठीक है। ये भी है जैसे आपको अच्छा लगे जो। तो हम ये वाला लोडर जो है ना ये वाला शो करवाता है, ये वाला। अच्छा, इसमें बेसिक यूजेज है, जस्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसका बेसिक यूज़ क्या है। तो जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लें, ऑन डिज़ाइन से स्पिन इंपोर्ट करना है और स्पिन को रिटर्न कर देना है, दैट्स इट। इसको यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट सेक्शन पे आके, ठीक है, प्रोजेक्ट सेक्शन पे, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ इसको कि अगर ये लोडिंग जो है, लोडिंग एंड स्पिन, यानी लोडिंग ट्रू हो तो स्पिन दिखाना है, बस इतनी सी बात है। और लोडिंग फॉल्स हो रही है हमारे केस में, लोडिंग हमारे पास चलती है, सेट लोडिंग फाइनली में फॉल्स हो रही है, तो उम्मीद है हमारा ये काम करेगा। तो रिफ़्रेश कर लें इसको ज़रा एक दफ़ा, तो एप्पल लोडिंग चली, सैमसंग वो इतना फास्ट हो रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा। तो इसका हम ज़रा थ्रॉटलिंग जो है ना स्लो कर लेते हैं, स्लो 4G। OnePlus ये लोडिंग चल रही है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें क्यों नज़र आ रही हैं, ये हमें क्यों नज़र आ रही हैं, ये पीछे वाली जो पड़ी होती हैं, इधर हम पता क्या करते हैं, इसको जो है ना इसके एल्स पे लगाना पड़ेगा हमें। तो अगर ये लोडिंग ट्रू होती है तो ये आ जाए नज़र, एल्स जो है आपका ये प्रोडक्ट्स फिल्टर्स चले, इसके लिए मुझे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा ऐसे। अगर लोडिंग है तो स्पिनर नज़र आए, एल्स में आपका ये लूप चल जाए, ठीक हो गया,
ठीक है। और इसको ज़रा सेंटर में करने के लिए इन्होंने कुछ बताया होगा, सेंटर में करने के लिए यहीं पे है कस्टमाइज स्पिनर इंडिकेटर, स्पिनर करने हो आपने डिले भी डाल सकते हैं इस पर, डिले मिलीसेकंड टू लोडिंग स्टेट, प्रिवेंट फ्लश, फुल स्क्रीन का डिस्प्ले बैकड्रॉप विद स्पिन, फुल स्क्रीन बूलियन क्या है ये देख लेते हैं क्या करता है ये फुल स्क्रीन। अगर मैंने इसका ट्रू नहीं लिखा तो ये अगर सिर्फ वैल्यू भी लिख दे तो ट्रू कंसीडर होती है, तो ऐसे आ रहा है ये भी अच्छा वैसे। तो जैसे आपको इंडिकेटर रिएक्ट इंडिकेटर चेंज करना हो, परसेंटेज भी है इसमें, नंबर, अच्छा परसेंटेज भी देख लेते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर क्या दिखाता है इसमें, तो एक तो इस स्क्रीन ये वाला ख़त्म करें ना, तो ये किया मैंने, ये कुछ और चीज़ आ रही है, दो हो गए कुछ। अच्छा साइज़ है स्मॉल, डिफ़ॉल्ट लार्ज है, स्पिनिंग है, वेदर स्पिन इज़ विजिबल, टिप कस्टम डिस्क्रिप्शन कंटेंट व्हेन स्पिन हैज़ चिल्ड्रन, रैपर क्लास, ठीक है। तो इसमें सेंटर में हमें खुद ही करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हम इसकी ख़त्म कर देते हैं। तो इसके अंदर साइज़ है तो एक डिव लगा देते हैं, उस डिव को हम यहाँ पे ऐसे डिव को क्लोज़ कर देते हैं, और इस डिव को हम क्लास नेम फ्लेक्स और जस्टिफाई क्या होता है कंटेंट सेंटर, फ्लेक्स कंटेंट सेंटर, नहीं असर हुआ कोई, क्योंकि ये खुद से देखना पड़ेगा कि ये खुद से क्या कर रहा है, ये क्या चीज़ करता है, तो इसको हम ऐसे करते हैं। अब ये देखना पड़ेगा ये क्या करता है, एक मिनट, MX ऑटो भी करके देख ले मे बी, या इसी को लगा दे स्टाइल मार्जिन ऑटो करके देखे मे बी सेंटर में कर दे, ये मुझे लग रहा है कि ये ना कार्ड के अंदर कहाँ दिखा रहे थे हम, ये है ना, ये ग्रिड के अंदर आ रहा है, ये ग्रिड के अंदर आ रहा है इसलिए मसला कर रहा है। तो हम ऐसा करते हैं इसको यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस कंट्रोल सी यहाँ रख देते हैं कि लोडिंग अगर है तो ये दिखाए, एल्स में कुछ भी ना दिखाए, बल्कि अब वही लगा लेते हैं एंड वाला ऑपरेटर, एंड, और इसमें नल शल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे चेक लगा देते हैं, ये वाला चेक यहाँ पे भी लगा देते हैं कि अगर लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स है तब आपने ये दिखाना है, एल्स में नल, ठीक है। एक मिनट, इसको टर्नरी ऑपरेटर यूँ, अगर ये फॉल्स की स्पेलिंग गलत लिखी है ना मैंने, अगर ये फॉल्स है तब आपने प्रोडक्ट्स वाला ये लूप चलाना है, एल्स नल कुछ नहीं करना, क्योंकि इफ़ कंडीशन यहाँ पे हैंडल कर ली, फॉल्स वाली कंडीशन यहाँ हैंडल कर ली, ट्रू वाली इधर हैंडल कर ली। कॉपी करते हैं, देखते हैं, ये सेंटर में आ गया आपका, ठीक है। यानी मैंने कंडीशन लगा दी, और यहाँ से अगर मैं अनचेंज करता हूँ, शाओमी को अनचेंज करता हूँ, एप्पल को ऐड करता हूँ, तब आपके पास ज़्यादा आ गया। अब देखो ये एप्पल ऐड किया था तो थोड़ा सा टाइम लगा था रिक्वेस्ट को, क्यों कि अब ज़्यादा चीज़ें उठा के ला रही थी उसने, तो वो सर्वर के ऊपर बोझ पड़ गया था, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं ये आप डाटा देख लेना, वैसे मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक चल रहा है, 4 GB वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। और अगर मैं 6 GB वाले फिर भी हैं हमारे पास, तो 2 मोबाइल हैं, और 8 GB वाले, तो ये भी आपके पास 4 मोबाइल हैं, ठीक है। ये आपकी फ़िल्टरिंग सही चल रही है। बस अब रह गई सॉर्टिंग, सर्च आप खुद कर लेना, सॉर्टिंग जो है वो देख लेते हैं, सॉर्टिंग आपकी कैसे आती है, हैं
तो ये मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पेज हमारा, जब हम इस पेज पे होते हैं, किसी और पेज पे, होम पेज पे होते हैं, तो अगर हम नीचे हैं तो अब हम जब इस व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो विंडो है वो स्क्रॉल बॉटम रहती है, इसको स्क्रॉल ऊपर आना चाहिए, टॉप पे जाना चाहिए। तो इसके लिए हम हुक्स फिल्टर वाले पेज पे आते हैं और हुक्स में से हम इंपोर्ट करते हैं, कौन सा है, यूज स्क्रॉल वाला, ये यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट करते हैं और इसको जो है हम यूज़ करने का तरीक़ेकार इसका कुछ ऐसे है, इसको इस तरीके से हमने डिस्ट्रक्चर कर लेना है। हमें मिलेगा स्क्रॉल टू फंक्शन और एक्स पे और वाई पोजीशन पे लेके जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्क्रॉल टू फंक्शन कॉल हो रहा है और ये, तो मैं इस स्क्रॉल टू फंक्शन को 0,1000 इस तरह कॉल करवाता हूँ। और ये कॉल कब होगा, ये आपका यूज़ इफ़ेक्ट एक, ये इसको मैं ख़त्म कर दूँ। तो यहाँ पे एक यूज़ इफ़ेक्ट कॉल करते हैं, इफ़ेक्ट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो जस्ट इसी पेज के ऊपर मैं कोमा खाली एक दफ़ा बस ये चले, जैसे ही इस फंक्शन पे आए, इस पेज पे आए तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक हो गया। 1000 आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे चला के देखते हैं। तो हम चलते हैं इधर, तो यहाँ से हम आए, नहीं स्क्रॉल नहीं किया उसने, कोई एरर तो नहीं आ रहा, नहीं नेटवर्क हमने स्लो किया हुआ है इसको, तो वेलकम थ्रॉटलिंग ऑन कर दें। तो जैसे ही यूज़ इफ़ेक्ट आया, स्क्रॉल टू 0,1000 फंक्शन है हमारा ये, और एक्स और वाई में हमें, ठीक है, इसको यहाँ पे चलना चाहिए था। कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूज़ इफ़ेक्ट। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया कंसोल लॉग, यूज़ इफ़ेक्ट चला, रिफ़्रेश किया मैंने तो यूज़ इफ़ेक्ट चल रहा है, यूज़ इफ़ेक्ट हमारा चल रहा है, लेकिन विंडो स्क्रॉल टॉप नहीं कर रहा। अच्छा क्यों नहीं कर रहा, ये एरर एक आया हुआ मुझे लग रहा है इधर, एक्स, अरे यार ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, इसको 0 होना चाहिए ना, वाई एक्सिस बिल्कुल टॉप है, एक्स एक्सिस यहाँ पे मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी। ये आ गया आपका, पहले एक्स एक्सिस पास हो रहा है फिर वाई एक्सिस, तो ये हमारा वाई एक्सिस है ना, इसको टॉप पे लेके जाना है हमने। तो ये देखो होम पे आया मैं और ये नीचे आ गया, अब मुझे एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल 0 करना है, ये आपका अब ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये स्क्रॉल वाला भी लग गया। तो बस आई थिंक इसके अंदर तो आई थिंक इतना ही काम था, बाकी ये सर्च ये आप खुद कर लेना, अब सॉर्टिंग भी आप खुद अब एआई से कर लेना, मैं भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो मुझे जैसे टाइम मिलेगा, फ़िल्टरिंग हमने लगा दी इसमें,